जश्न ईद का त्योहार अकोला शहर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। दूज का चांद नजर आने के बाद शनिवार को पूरे देश भर में ईद का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम बंधुओं ने नमाज अदा कर सभी के लिए दुआ मांगी। मुस्लिम बंधुओं का पवित्र रमजान का महीना कल शुक्रवार को समाप्त हो गया। शहर में शुक्रवार से ही मुस्लिम भाइयों के घर में ईद की तैयारियां चल रही थी। इस हिसाब से मोहल्ले में भारी भीड़ रही। अकोला के हरिहर पेठ इलाके में बड़ी ईदगाह मैदान में करीब 10,000 मुस्लिम भाइयों ने सामूहिक रूप से ईद की विशेष नमाज अदा की। इस अवसर पर सभी धर्मावलंबियों ने ईदगाह पर उपस्थित होकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। आप सभी को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि काजी और खतीब सैयद नाज़िमुद्दीन साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा वो हमारे दिलों में हयात रहेंगे। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और सभी तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल फित्र का मुक़द्दस दिन है। आज हर इंसान के लिए बड़ी खुशी और मसरत का दिन है। आज हर इंसान खुशी मनाता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, फ़कीर हो, मिस्कीन हो। ईद उल फित्र की नमाज अदा करके ईद की खुशियों में वो शामिल होता है। मैं तमाम हमारे भारत के तमाम इंसानों के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास करके अकोला में रहने वाले तमाम लोगों को मैं ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आज के इस ईद की नमाज के सदक़े में अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब के जायज़ मक़ासद को पूरा फरमाए। बैत बिरादरी का इम्तियाज़ी निशान सैकड़ों साल से जूना शहर ईदगाह पे आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बड़ी शान और शौकत के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में ईदगाह पहुँचा। मैं पुलिस प्रशासन का और भारत के तमाम बाशिंदों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमें इसी तरह खुशियाँ मनाने की और खुशियाँ को आपस में एक दूसरे की बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये बैत बिरादरी का निशान सैकड़ों साल से ईदगाह पे आता है, क्योंकि हम सुल्तान इब्राहिम लोदी की वंशज हैं, उनकी औलादों में हैं, इसलिए ये निशान ईदगाह पे आता है। मुस्लिम भाइयों को पुलिस प्रशासन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को सहकार्य कीजिए। प्रशासन सदैव आपके साथ है। थैंक यू। देश भर में रमजान ईद मनाई गई। रमजान ईद की रौनक हर तरफ नजर आई है। बुल्ढाना जिले में मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी। बुल्ढाना जिले में भी जगह जगह मुस्लिम भाइयों ने सामूहिक नमाज अदा की है। रमजान ईद का चांद दिखने से महीना भर का रोजा पूरा हो गया है। संजन ईद पर सामूहिक नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان। भैया भैया इधर डॉक्टर साहब ऐसा एक मिनट, डॉक्टर साहब। अल्लाहु अकबर। अकोला जिले के तेल्हारा तहसील में कोटा गांव से बौद्ध बस्ती को ग्राम पंचायत की सीमा से बाहर कर तेल्हारा नगर परिषद की सीमा में शामिल किए जाने से लोगों में नाराजगी है। भीम सैनिक संगठन द्वारा अकोला जिलाधिकारी को निवेदन सौंपते हुए बौद्ध परिवार से हुए अन्याय को दूर करने की मांग की गई। अकोला जिले के तेल्हारा तहसील के कोटा गाँव से केवल बौद्ध बस्ती को ही तेल्हारा नगर परिषद में शामिल किया गया है, जबकि गाँव के किसी अन्य बस्ती और न ही आसपास के किसी और गाँव को तेल्हारा नगर परिषद में शामिल किया गया। बूढ़ा बस्ती को इस तरह से ग्राम पंचायत की सीमा से बाहर कर तेल्हारा नगर परिषद की सीमा में शामिल किए जाने से लोगों में नाराजगी है। इसे जानबूझकर द्वेषपूर्ण भावना से उठाया गया कदम बताया जा रहा है। इसीलिए भीम सैनिक संगठन ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपते हुए बौद्ध बस्ती को पहले की तरह कोटा ग्राम पंचायत में शामिल करने की मांग की है। जय भीम। मी भाई सावळे, भीम सैनिक संघटनेचा संस्थापक अध्यक्ष। माझी संघटना महाराष्ट्रभर आहे, ही शासनमान्य संघटना आहे। मी आज अकोला जिल्ह्यामध्ये आदरणीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या कार्यालयामध्ये आलेला आहोत। तेल्हारा तालुक्यातील कोठा या गावातील मोठा ज्वलंत प्रश्न आहे। त्या गावामध्ये बौद्ध समाजाच्या वस्तीवर मोठा अन्याय झालेला आहे। नगर परिषदेमध्ये ते आजूबाजूचे जवळचे गाव सोडले आणि तेल्हारा गाव हे 3 किलोमीटर दूर असून त्या गावाला नगर परिषदमध्ये घेतली। बरं, त्या गावाला जर पूर्णपणे नगर परिषदेमध्ये घेतले, आमचं काही म्हणणं नाही, परंतु त्या गावातील 90% गाव सवर्ण वस्ती यांना सोडून फक्त 10% जी बौद्ध वस्ती आहे तीच वस्ती फक्त नगर परिषदेमध्ये घेतली। हा घोर या
या युगामध्ये, या विज्ञान युगामध्ये हा बौद्ध समाजावर अतिशय अन्याय आहे. त्याला अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी भीमसैनिक संघटना स्थापन झालेली आहे आणि माझे तमाम कार्यकर्ते अहिर, इंगळे, तायडे सगळी मंडळी या आम्ही कलेक्टर साहेबांना भेटण्याला आलेलो आहोत. पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के एक मामले में अकोला जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। अकोला के कुम्हारी परिसर में रहने वाले आरोपी प्रकाश क्षीरसागर ने 11 दिसंबर 2012 को अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी रूपाली के ऊपर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान गंभीर रूप से झुलसने से रूपाली की मौत हो गई। हालांकि मौत से पहले दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपी प्रकाश क्षीरसागर, दिनेश गवई, किरण वानखेड़े के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उसके बाद मामले की जांच की गई और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति प्रकाश क्षीरसागर को दोषी करार दिया था। उन्हें आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुख्ता सबूतों के अभाव में दिनेश गवई और किरण वानखेड़े को बरी कर दिया गया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अक्षय तृतीया के दिन ही सभी 10 अवतारों में से भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर सर्वभाषिक ब्राह्मण संघ द्वारा अकोला शहर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। परशुराम जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा समिति द्वारा खोलेश्वर क्षेत्र के भगवान परशुराम चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सिविल लाइंस चौक से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। दूसरी रैली डाबकी रोड से शुरू हुई। शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। परशुराम जयंती शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। दक्षिण मध्य रेलवे ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा पुष्करम के अवसर पर आयोजित धार्मिक उपक्रम के तहत प्रायोगिक आधार पर 3 विशेष ट्रेनों के 18 फेरी चलाने का फैसला किया है। इसमें से सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन 23 अप्रैल से वाशिम अकोला होते हुए 6 फेरी चलेगी। इससे अकोला से यात्री सीधे प्रयागराज और वाराणसी जा सकेंगे। दक्षिण मध्य रेलवे के सूत्रों के अनुसार सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन ये 23 अप्रैल, 30 अप्रैल और 7 मई को सिकंदराबाद स्टेशन से सुबह 10:30 बजे रवाना होगी और मंगलवार सुबह 6 बजे रक्सौल स्टेशन पहुंचेगी। रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन मंगलवार को वापसी यात्रा पर ये ट्रेन 25 अप्रैल, 2 मई और 9 मई को रक्सौल स्टेशन से शाम 7:15 बजे रवाना होगी और गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचेगी। सिकंदराबाद रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन को बोलारम, मेडचल, अकनापेट, कामारेड्डी, निजामाबाद, बासर, मुदखेड़, नांदेड़, पूर्णा, बसमत, हिंगोली, डेक्कन, वाशिम, अकोला, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, बक्सर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में स्टॉपेज दिया गया है। समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन होने के बाद से दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने वाहनों के टायर की जाँच शुरू कर दी है। जिन वाहनों को टायर निष्क्रिय दर्ज पर पाया गया है उन वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। बुल्ढाना आरटीओ ने सिंदखेड़ राजा इंटरचेंज पॉइंट पर इस मुहिम की शुरुआत की है। आणि याच्या रेटिंग रेटिंग याच्या समृद्धी महामार्गावरती आपण आरटीओ कार्यालय बुलढाणा व सिद्ध हुंडाई बुलढाणा यांच्या संयुक्त विद्यमाने वाहनाची तांत्रिक तपासणी करत आहोत। याच्यामध्ये वाहनांच्या टायरची स्थिती, त्याच्यामध्ये टायर वेअर इंडिकेटर, त्याचसोबत टायरमध्ये असणारी हवा ही चेक केली जाते। टायरची जर स्थिती योग्य नसेल तर ते वाहन समृद्धी महामार्गावरती त्याचा प्रवेश नाकारला जातोय। अपघात
होऊ नये याकरता आपण 3 नियमांचं पालन करावं. याच्यामध्ये लेनची शिस्त पाळावी, सीट बेल्ट वापरावा व स्पीडचं लिमिट पाळावं. इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी के नेता ही एक दूसरे पर बयानबाजी करने लगे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी नेता अजीत पवार के वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए। जिन्हें मुख्यमंत्री बनना है वो इस आंकड़े का समर्थन जुटाए और फिर मुख्यमंत्री बने। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। जी कोणी राजकारणात असेल किंवा सर्वसाधारण व्यक्तीलाही वाटत असेल की मी राज्याचा मुख्यमंत्री झालो पाहिजे, तर त्याच्यामध्ये गैर काय? आणि राहिलं त्याला 145 आकडा लागतं महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री व्हायला. ते अगर अजितदादाकडे असतील तर त्यांनी सहजतेने बनावं. त्याला मी बनतो असं म्हणायचं काही कारणच नाही. ईव्हीएम मशीनबद्दलचं लोकांमध्ये जेव्हा संभ्रम निर्माण झाला त्याबद्दल निवडणूक आयोगाकडे त्या भूमिका घेऊन विरोधी पक्ष संपूर्ण देशातला गेला. पण त्याला का निवडणूक आयोग ईव्हीएम मशीनवरच आट मारून बसलेला आहे हे कळायला काही कारण नाही. बांगलादेशसारख्या मागास देशांनी सुद्धा आता परवा निर्णय घेतला की तिथेही ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून मतदान होत होतं, तिथंही आता बॅलेटवर मतदान होते आहे. जगातल्या अनेक देशामध्ये आता ईव्हीएम मशीन सोडून बॅलेटवर घेतलं जात आहे. तर केंद्रातलं नरेंद्र मोदींचं सरकार ईव्हीएम मशीनवरच का अडलेलं आहे? कारण की हे सरकार 5 वर्षासाठी बनते. अगर मतदान मोजण्यासाठी 2 दिवस लागले तरी 2 दिवसाचं हे सरकार जनतेच्या मताने व्हावं ही जनतेची अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षण को लेकर कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों के बाद अब मराठा आरक्षण को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई है और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मराठा आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए मराठा आरक्षण का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने मराठा समाज को ओबीसी प्रवर्ग में शामिल नहीं किए जाने की भी सिफारिश की। मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. खरं तर महाविकास आघाडीला बदनाम करणारे आत्ताचे सत्ताधारी किंवा भारतीय जनता पक्ष याच आरक्षणावरून फार मोठ्या प्रमाणात राजकारणाचं रण उठवलं गेलं होतं. नव्हे तर राजकारणच केलं गेलं. हे आरक्षण देऊ शकत नाही, आमच्याशिवाय दुसरे आरक्षण देणार नाहीत, अशा प्रकारे भाषा त्यावेळेस भारतीय जनता पक्षाची होती. आणि आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यामुळे मराठा समाजाचा आता आरक्षणाचा प्रश्न संपलेला आहे. आता काही लोकांनी मराठा समाजांना ओबीसीमध्ये सामावून घेण्याची भाषा करत आहेत. आज ओबीसी लोकसंख्या ही 60% वर राज्यात आहे आणि मिळणारं आरक्षण हा केवळ 19% आसपास आहे. याचं कारण असं आहे की ओबीसीमधून अनेक विजयंती असेल आणि विजयंतीला 11% आरक्षण येथून दिलं गेल्यामुळे आज ओबीसीला साधारणतः 19%, 17 ते 19% आरक्षण मिळतो आहे. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़।